हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीटी की। आईसीटी ऑलरेडी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है। हालांकि परेशान होने की बात नहीं है, मैंने आपको पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना करके दिया है। इसमें ढेर सारे वीडियोस हैं, एमएस एक्सेल से लेके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। और ये वीडियो भी मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपको पता है जब जब नए टॉपिक इंक्लूड होते हैं तो मैं अपनी प्लेलिस्ट को जो है अपडेट करता रहता हूँ। तो जरूर से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेक करें। और ये जो वीडियो है ये हमारा रहने वाला है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के अंदर एक सेक्शन है जिससे अब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने लगे हैं, जो कि है प्रिंटर और मॉनिटर के बारे में। अलग अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं, अलग अलग प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं, इनको आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस टॉपिक को समझने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लेटेस्ट वाले हैं वो भी लगाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया लग जाए कि किस प्रकार का जो पैटर्न है उस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये तो रही बात आईसीटी की। इसके अलावा जितने भी पेपर उनके सेक्शंस हैं, मोस्ट सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। हर एक की प्लेलिस्ट अलग अलग बना करके जरूर से चेकआउट करें एग्जाम से पहले, अगर आप अपने पेपर उनको बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो ये तो हो गई हमारा थियोरी पार्ट। इसके अलावा प्रैक्टिकल भी जरूरी है, तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ दिन में 2 बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, तो जरूर से टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। और अगर टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे भी आपको टेस्ट सीरीज के लिंक दिन में 2 बार मिल जाते हैं। और इसके अलावा हमारी एंड्रॉइड ऐप है जिसपे हम पेड कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक स्टेप ऊपर तैयारी करना चाहते हैं तो फुल कोर्स आपको मिलता है, जिसमें हर एक लेक्चर के साथ उससे जुड़े हुए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो आपको साथ में मिलते हैं। तो पूरी तैयारी जो है एक जगह आपकी हो जाती है। इसके अलावा सॉर्टेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। आप ईयर वाइज लगाना चाहें या अलग अलग सेक्शन के अपने मन के हिसाब से या अपने मूड के हिसाब से अलग अलग सेक्शन के लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे संभव है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार के प्रिंटर हैं आईसीटी में और कितने प्रकार के मॉनिटर्स हैं उनको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रकार के मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो कोर्स है जब भी कुछ नया आता है यूजीसी नेट की साइट से उस पर एक वीडियो आ जाता है। तो मॉनिटर्स के कई प्रकारों के ऊपर और प्रिंटर्स के कई प्रकारों के ऊपर इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन के आए हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर और प्रिंटर्स हमारे आ जाते हैं। जनरली आउटपुट डिवाइसेस है दोनों। और आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि मॉनिटर प्रिंटर कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर आप सबको पता होगा क्या होता है। ऐसी मशीन होती है जिसमें आप कंप्यूटर से कुछ भी उसमें इमेज या कुछ टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हो और आपके पेपर और शीट में छप करके वो बाहर निकल आएगा। ये प्रिंटर कई प्रकार का होता है, देख लेते हैं। सबसे पहला होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कुछ और नहीं है, जो आप फोटो कॉपी कराते हो ना, वो लेजर प्रिंटर कहलाता है ना। तो लेजर प्रिंटर की टेक्नोलॉजी ये होती है कि उसमें एक ड्रम होता है, गोला होता है। और जब आप पेज रखते हो ऊपर और ऊपर से फोटो कॉपी करते हो तो उसकी फोटो खींच लेता है। और जो खाली सादा पेज आप उसके अंदर डालते हो वो एक ड्रम में रोल होते हुए जाता है और एक पाउडर टाइप की इंक से वो चित्र छप जाता है ना। तो वही जो फोटो कॉपी की मशीन है, जब खराब कभी हो जाती है, आपने देखा होगा किसी दुकान पे पेज फंस जाता है, खराब हो जाती है, तो जो फोटो कॉपी वाला होता है वो नीचे खोल करके एक कोई काले रंग का ड्रम निकालता है, उसमें काला पाउडर जैसा कुछ होता है। तो इसकी जो इंक होती है वो पाउडर्ड होती है और ये एक ड्रम होता है, कॉपियर ड्रम उसको बोलते हैं ना, उसके थ्रू ये जो है लेजर प्रिंटर काम करता है। ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी में बहुत सरल होता है, बहुत फास्ट इसकी स्पीड होती है, इसीलिए आप देखते हो इसका यूज दुकानों पे होता है। दूसरा जो टाइप है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में पाउडर इंक नहीं होती, इसमें लिक्विड इंक होती है। और जनरली आप दुकानों पे देखते हो कलर प्रिंट आउट के लिए इंकजेट प्रिंटर यूज होता है। इसकी टेक्नोलॉजी ये होती है कि बहुत छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं अलग अलग कलर की पेज पे स्प्रे होती हैं। और कई बार तो कई अलग अलग कलर्स मिल करके भी नया कलर बना देते हैं वो स्प्रे करके। तो ये लिक्विड इंक स्प्रे करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और उसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो बेसिकली टेक्स्ट लिखने का काम आता है। और इसमें हेड मैकेनिज्म होता है, मतलब एक कांटा होता है और जो भी टेक्स्ट बनाना है वो टक 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 करके ऐसे एक टेक्स्ट को बना देता है। जनरली जो स्टेशन पे टिकट प्रिंट होती है, जब कोई बिल प्रिंट होता है तो आप देखते हो उस पर ऐसे डॉट डॉट करके नाम लिखा रहता है। कुछ भी नंबर लिखा होता है उसे डॉट डॉट करके लिखा होता है।
और ये प्रिंटर चलते समय बहुत आवाज भी करता है। उसके ऊपर एक हेड होता है जो कि ऐसे टक 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 मार के ऐसे ऐसे करके लिखता चला जाता है ना। तो ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर आप सबको पता है कि जो एक पिक्चर दिखाने का काम आपके कंप्यूटर में करता है वो मॉनिटर होता है, एक स्क्रीन आपको दिखाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब है कि जो आपको निगरानी करवाए, आपके कंप्यूटर में क्या आउटपुट आ रहा है ये आपको बताए। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सीआरटी मॉनिटर। पहले जमाने की जब आप टीवी देखें या कंप्यूटर देखें तो आप देखते थे कि वो पीछे से थोड़े बड़े निकले रहते थे, वाइड से, है ना। अगर साइड से देखें तो इतने चौड़े चौड़े टीवियां पुराने जमाने की ऐसे निकली रहती थी। तो उनमें एक सीआरटी टेक्नोलॉजी यूज होती थी जो कि एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब है ना। सीआरटी होता था उसके अंदर, तो वो पूरा ट्यूब से प्रोजेक्शन होता था और उसके बाद जो आपको पिक्चर मिलती थी ये बहुत ज्यादा हीट भी लेती थी और बहुत ज्यादा पावर भी खर्चा होता था, इसका पावर भी बहुत ज्यादा था। तो ये सीआरटी मॉनिटर था, पहले जमाने की जो चौड़ी टीवी होती थी। उसके बाद जमाना बदला और फ्लैट पैनल्स आ गए। तो फ्लैट पैनल जो है वो एलसीडी कह सकते हो, उसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें फ्लैट पैनल होता है, पावर भी बहुत कम लेता था, और उसके बाद एलसीडी ट्रेंड में आ गया। और फाइनली जो आ गया हमारा एलईडी टीवी या एलईडी मॉनिटर भी कह सकते हो। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो यहाँ पे आरजीबी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर के छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं। जैसे आपका फोन का भी जो आज स्क्रीन है ना, ये जो स्क्रीन है हमारा ये भी एलईडी का बना है। तो कई छोटे छोटे जो हैं रेड ग्रीन ब्लू टाइप के बल्ब एक साथ लगे हैं और वो कॉम्बिनेशन में जलते हैं और उससे अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं कि आप बहुत बारीकी से देखोगे तो किसी किसी फोन में दिख जाएंगे जो सस्ता वाला होगा, लेकिन महंगे फोन में ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं है, बस आपको पूरी क्लियर पिक्चर दिखती है ना। तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, रिलायबल होते हैं, इसीलिए आजकल फोन्स वगैरह में इनको यूज किया जाता है। तो इससे जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चंस हैं, नीचे मोर पीवाईक्यूज लिखा हुआ है, उसको क्लिक करके वो क्वेश्चंस को जरूर से लगा लेना। तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का आईसीटी के अंदर से आया हुआ क्वेश्चन है, प्रिंटर्स के प्रकार के अंदर से। तो यहाँ पूछ रहा है कंप्यूटर में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें ट्रू है। ये सारे प्रिंटर के बारे में दिए हुए हैं। पहला कह रहा है कि जो डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर है इज अ टाइप ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले डेटा मैट्रिक्स नहीं है, ये डॉट मैट्रिक्स है, जो कि यूजीसी नेट के पेपर में मिसप्रिंट हो गया होगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो डॉट डॉट मार के टेक्स्ट को लिखता है, और उस डॉट को बनाने के लिए कई डॉट से मिलकर जो लेटर्स बनाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसमें इंपैक्ट करना पड़ता है प्रिंटर को, यानी कि चोट करनी पड़ती है। बार बार जो हेडर है वो चोट डॉट 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 चोट करके लेटर्स को बनाता है और उससे वो लिखता है। तो इसीलिए ये जो प्रिंटर है ये इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है, नॉन इंपैक्ट नहीं कहलाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरा कह रहा है लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर है वो स्मूथ प्रिंटिंग करता है और वो डॉट डॉट मार के लेटर्स को नहीं बनाता है, तो इसलिए ये इंपैक्ट नहीं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इसलिए ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। उसके बाद है द रेजोल्यूशन ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो लेजर प्रिंटर कितनी बारीक इमेज को छाप सकता है ये उसका रेजोल्यूशन कहलाता है, और इसे हम नापते हैं डीपीआई में, यानी कि डॉट्स पर इंच में। तो यहां पे डीपीआई सही आंसर होगा, जो है मेगाबिट्स पर सेकेंड जो है इससे हम इंटरनेट को मापते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और फाइनली है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर नॉइजी, लो क्वालिटी एंड स्लो इन कंपैरिजन टू लेजर प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर से स्लो होता है और आवाज ज्यादा करता है। तो ये बात सही है, क्योंकि ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इंपैक्ट प्रिंटर है, तो खट खट इंपैक्ट मारता है, यानी चोट करता है पेपर पे अपने हेडर से, इसलिए आवाज ज्यादा होती है और इसलिए स्लो भी होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आईसीटी से, और कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉनिटर्स एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रिंटर्स। तो प्रिंटर से ये क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ लिखा है
एन डैश अलाउज अ यूजर टू राइट ऑन सरफेस यूजिंग अ पेन। कह रहा है कोई ऐसी चीज, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि यूजर को अलाउ करती है कि वो पेन के द्वारा जो है उस डिवाइस के सरफेस पे या सतह पे लिख पाए। तो आप ऑप्शन देख लें कौन सा हो सकता है भाई। इंकजेट, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, लेजर, रोटेटिंग एंड थर्मल बबल। तो बहुत आसान है भाई। आप सबने भी स्मार्ट बोर्ड तो देखे ही हैं, है ना। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड वो स्मार्ट बोर्ड ही होता है जो कि आजकल बहुत चलन में है और वीडियोस में जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो बी पॉइंट पहला होगा। और जाहिर सी बात है क्लेवर ट्रिक ये भी है जो हिंदी में नहीं आपको काम आएगी कि एन लगा है। एन लगा है मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा उसके शुरुआत में वॉवेल आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरैक्टिव बोर्ड की शुरुआत में वॉवेल भी आता है ना। तो थोड़ा और श्योर हो जाता है कि इंटरैक्टिव बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड द टेक्स्ट एंड ड्राइंग्स कैन देन बी कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मतलब उस पर आप लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ये खत्म हो गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एन डैश प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूजिंग डैश एंड पीजोलेट्रिक टेक्नोलॉजी, है ना। तो पीजोलेट्रिक हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं पता हो, है ना। जरूरी भी नहीं है कि हमको हर एक चीज आईसीटी में पता हो, हमें जो पता है उससे आइडिया लगाना होता है कि इसका क्या मतलब होगा। ओके, तो क्या कह रहा है कि अ डैश प्रिंटर यानी कि एन डैश प्रिंटर, अगेन एन लिखा है तो एक क्लेवर ट्रिक हो सकती है जिससे आप आइडिया लगा लें कौन से प्रिंटर की बात कर रहा है। बट यहाँ पे जो है आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रिंटर का क्या यूज होता है। तो प्रिंटर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। एक होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर, एक होता है हमारा लेजर प्रिंटर, और एक होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ट्रेन की टिकटें या कोई बिल वगैरह आपने बिजली का देखा होगा जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छपा होता है। तो डॉट मैट्रिक्स से कैसे आप पता लगाओगे डॉट मैट्रिक्स की लिखाई है, जब लेटर्स जो होते हैं वो डॉट से बने हुए हो, है ना। तो मैं मान लीजिए मुझे लिखना है डॉट, तो डॉट को मैं ऐसे डॉट डॉट करके लिखूँ DOT। तो आपने देखा होगा ट्रेन की टिकट या बहुत खचखच आवाज भी करता है ये प्रिंटर, है ना। या कोई बिजली का बिल वगैरह कभी कभी इस प्रिंटर से छप के आता है, तो वो डॉट मैट्रिक्स होता है। फिर उसके बाद फोटोकॉपी की जो मशीन आपने देखी है वो लेजर प्रिंटर होती है। लेजर प्रिंटर की खास बात है कि ड्राई इंक यूज करता है और इसमें एक रोलर लगा होता है। तो आपने देखा होगा फोटोकॉपी की मशीन खराब हो जाती है, फोटोकॉपी वाले भैया जब खोलते हैं अपनी मशीन को तो एक रोलर निकलता है जिसमें पेज फंसा होता है, तो वो ड्राई काली इंक उसमें होती है और रोलर यूज होता है। फिर आता है इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक डलती है सबसे पहले, ड्राई इंक नहीं डलती। और इसके अलावा इसमें जो है कलर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, कलर्ड कॉपी सस्ती पड़ती है इससे। तो ये इंकजेट प्रिंटर है ना। तो इंकजेट प्रिंटर बेसिकली जो होता है वो एक हार्ड कॉपी निकालता है यूजिंग जिसको हम कह सकते हैं थर्मल बबल, यूजिंग थर्मल बबल एंड पीजोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो ये जो लिक्विड इंक की टेक्नोलॉजी होती है उसका ये एक आप कह लो कि फैंसी नाम है ना। तो यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर आएगा और थोड़ी सी अगर क्लेवर ट्रिक या एन लगा है तो वॉवेल वाला ही एक प्रिंटर का टाइप आएगा। ओके, अगला है अ डैश प्रिंटर यूजेस अ ड्रम डैश ड्रम एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कौन सा प्रिंटर है जिसमें ड्रम या रोटेटर लगा रहता है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया लेजर प्रिंटर, है ना। तो लेजर प्रिंटर, बाकी क्या बचा रोटेटिंग। लेजर प्रिंटर यूज द रोटेटिंग ड्रम, एक रोटेट होता रहता है ड्रम और उससे वो ड्राई इंक से छपाई करता रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। सो गाइज आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आ गया और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए।
इसी तरीके से ये तो एक लेक्चर था, लेकिन अगर इसी तरीके से टू द पॉइंट और सिस्टमैटिक तरीके से आप पूरा का पूरा पेपर उनका कोर्स देखना चाहते हैं तो इस कोर्स को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स जो हैं वो डेमो के रूप में हैं, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं बिना कोई साइन इन वगैरह किए, बिना कोई हमें डेटा दिए हुए। तो इनको भी आप जरूर से देख लें और उसके बाद डिसाइड करें कि कैसा इंटरफेस है, कैसे आपको हर एक लेक्चर के साथ क्वेश्चंस मिलते हैं वहीं पे, कैसे कोई भी डाउट होता है तो आप 24/7 पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो डेमो के रूप में आपको दिए हैं। इसको भी जरूर से टेस्ट करें, क्योंकि एग्जाम से पहले जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तो नॉलेज तो आपकी बढ़ेगी, प्रैक्टिस तो आपकी होगी, लेकिन जो पैटर्न है, जिस तरीके से यूजीसी क्वेश्चंस को पुट करता है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो इसको भी जरूर से देखें। और डेमो वगैरह कैसे लेना है वो सब आपको यहाँ व्हाट्सएप पे जब आप चैट करेंगे तो आपको सारे लिंक, ट्यूटोरियल्स वगैरह दे दिए जाएंगे, जिन्हें देख करके आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैसे आपको डेमोस को एक्सेस करना है, ऐसे या कैसे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।